बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग प्रोटिस्टा के सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने प्रोटिस्टा के बेसिक फीचर्स के बारे में बात की थी और हमने डायनोफ्लैजिलेट्स एंड क्राइसोफाइटा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे यूग्लिनोइड्स। देखिए यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं। यूग्लिनोइड्स का पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है यूग्लिनोइड्स का। ये इसके पास जो है सेल वॉल नहीं होती है, तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो कुछ तो होगा। तो इसके पास एक सेल वॉल की तरह ही एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पेलिसल। ठीक है, इसके पास दो तरीके के दो फ्लैजिला होते हैं। एक होता है छोटा वाला और एक होता है बड़ा फ्लैजिला। सी लॉन्ग फ्लैजिला एंड दिस वन शॉर्ट फ्लैजिला। ओके, दो फ्लैजिला होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप ग्रीन ग्रीन आपको ये वैक्यूल से दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि CDESP, सी और डी जो थे हमारे, वो थे हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ई जो था वो हमारा यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉपिक था और जो हमारे एस और पी थे वो हमारे हेट्रोट्रॉपिक थे। तो ये हमारा मिक्सोट्रॉपिक है। आर यू गेटिंग? तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए ये फाइलम यूग्लिनोफाइटा से बिलोंग करता है। ये यूनिसेलुलर, हमें पता है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है। ये मेनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं हमें। इनमें सेल वॉल नहीं होती बट प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेडिसल या पेलिसल। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये अनइक्वल साइज का फ्लैजिला होता है, एक छोटा एक बड़ा, अभी जैसे हमने देखा। लोकेटेड ये एंटीरियर एंड पे होते हैं। एंटीरियर एंड मीन्स दिस, जैसे सपोज कीजिए आपका यूग्लिना है तो ये एंटीरियर एंड हो गया इसका। पोस्टीरियर एंड मीन्स दिस वन। ओके, एंटीरियर एंड पे होते हैं। हमने देखा कि ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, तो मिक्सोट्रॉफिक मीन्स हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे और फोटोसिंथेटिक भी होंगे। तो 2/3 जनरा जो है इसकी कलरलेस हेट्रोट्रॉप्स होती है और 1/3 जो जनरा है वो होती है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें? क्लोरोफिल ए एंड बी। इंस्टीड ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज द ग्लूकोज पॉलीमर पैरामाइलोन। और ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, हमें पता ही है। एसेक्सुअल बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सो विल मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इसका जो हम कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? यूग्लिना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स हमें पता है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, फंजाई की भी और प्रोटोजोआ की भी। फंजाई हमें क्यों, मतलब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक आती है फंजाई की? दे रिजेंबल फंजाई इन देयर प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक को रिजेंबल करते हैं। एंड रिजेंबल प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस बेसिस पर? एबिलिटी टू मूव एंड इन डाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्लाइम मोल्ड्स हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में। एक होता है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड, एक होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो हम बेसिक अगर देखें हम स्लाइम मोल्ड कैसा दिखता है, तो हमें ये स्लाइम मोल्ड ऐसा दिखता है, जैसे आपको येलो येलो दिख रहे हैं ना, ये स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे फैलता चला जाता है पूरे उस पर। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम पहले प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का ही एग्जाम्पल दे रखा है। जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए एक तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इसको हम क्योंकि हम जो इसका स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसे आप मॉस्किटो वाले प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज मत होइएगा, इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कैरियोकाइनेसिस होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। लेकिन क्या होता है जब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होने लग जाती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज जब डेवलप होंगी तो क्या होता है कि ये इसमें मियोसिस हो जाती है। आर यू गेटिंग? देखिए पहले ये सपोज कीजिए आपका प्लाज्मोडियम है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, माइटोसिस हो रही है, मल्टी न्यूक्लियस है 2Na। ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो इनमें फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप हो जाती हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है इसमें इसके जो फ्रूटिंग के ये है यहाँ पर, ये क्या बनने लग जाते हैं? म्यूसिस होने लग जाती है और स्पोर्स बनने लग जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर म्यूसिस हो जाती है और स्पोर बनने लग जाते हैं। जब ये स्पोर्स बनती है फिर ये क्या होता है, ये बाहर रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। जब ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं बाहर, फिर क्या होता है, यहाँ पर ये मैच्योर होंगे और जर्मिनेट करेंगे। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो फिर ये जाके, क्योंकि ये म्यूसिस हुई और ये स्पोर बने तो ये एन होंगे,
ये भी एन होंगे। तो ये जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये फ्यूज़ कर जाते हैं। जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे तो अगेन ये प्लाज्मोडियम बना देंगे, मीन्स ये अगेन इनमें कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले प्लाज्मोडियम होता है आपका, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, कैरियोकाइनेसिस होती है और माइटोसिस होती रहती है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या करती है, उनमें म्यूसिस होना स्टार्ट हो जाती है, स्पोर्स बनने लग जाएंगे, म्यूसिस एन होगा तो स्पोर्स बनने लग जाएंगे। देन वो स्पोर्स जब रिलीज होते हैं फिर वो जर्मिनेट होते हैं। जब वो जर्मिनेट होंगे तो वो फ्यूज़ करेंगे। जब वो फ्यूज़ करेंगे तो ये जब ये इन्होंने फ्यूज़ कर लिया तो ये 2n हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये n है ये n है तो 2n हो जाएंगे। अगेन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है, अगेन कैरियोकाइनेसिस होता रहता है और ये साइकिल रिपीट होती है, अगेन ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। आर यू गेटिंग? इसके बारे में आपको हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। देखिए, लार्ज नॉन सेल वॉल्ड होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जो कि अभी हमने पढ़ा। इन्हें हम सुपर सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसे हम सुपर सेल भी कहते हैं बिकॉज माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अभी हमने देखा प्लाज्मोडियम में क्या होता है हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कैरियोकाइनेसिस होती रहती है और साइटोकाइनेसिस नहीं होती। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, वो नहीं होती, सेल डिवाइड नहीं करती है। बट इन अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डेवलप फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इन्हें सर्वाइव तो करना ही है ना। एज द फ्रूटिंग बॉडीज मैच्योर दे फॉर्म मियोस्पोर्स मीन्स मियोसिस होगी बाय माइटोटिक डिवीजन विद सेलुलोज और काइटिन सेल वॉल। जब ये स्पोर्स बनते हैं तो इनमें एक सेल वॉल आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज की सेल वॉल आ जाएगी, काइटिन की सेल वॉल आ जाएगी, तो इन्हें स्पोर की फॉर्म ले लेते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट मॉइस्चर टू रिलीज ईदर हैप्लॉइड नॉन फ्लैजिलेटेड एमोबॉइड मिक्सोम्बियस, नाम दिया है मिक्सोम्बियस, और हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड स्वाम सेल्स, ठीक है, ये हैप्लॉइड होंगे। देन मिक्सोम्बियस स्वाम सेल्स जो हैं गैमीट की तरह एक्ट करते हैं, फ्यूज हो जाएंगे, दे फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ये जाइगोट जो है अगेन मल्टीप्लाई करेगा और माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करेगा, अगेन मल्टी न्यूक्लियर प्लाज्मोडियम बनाएगा। समझ रहे हैं आप, साइकिल पूरी रिपीट हो रही है। अब हम बात करते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड की। सेलुलर स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट अबंडेंट अमाउंट में है तो ये सॉलिटरी फ्री लिविंग होंगे, अमीबा लाइक सेल, और इनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा और माइटोसिस होती रहेगी, डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन न्यूट्रिएंट अगर इनएडिक्वेट है तो सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएटेड रहेंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रहेगी एंड एग्रीगेट एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी। एग्जाम्पल है डिक्टो, स्टीलियो, माइकोटा। इनमें डिफरेंस क्या आता है, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड में जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड होती है वो डिप्लॉयड होती है और जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होती है वो हैप्लॉइड होती है। आर यू गेटिंग? क्योंकि हमने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, 2n होगा उसमें। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप हो जाती हैं, उनमें फिर स्पोर्स बनने लगेंगे मियोसिस के थ्रू। जब स्पोर्स फिर रिलीज होंगे फिर वो जर्मिनेट करेंगे, जब जर्मिनेट करेंगे तो वो फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ होने के बाद अगेन उनमें माइटोसिस होगी और वो प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। साइकिल रिपीट होती रहती है। आर यू गेटिंग? अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआन की। देखिए, प्रोटोजोआन यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स हमें पता ही है। एक्वाटिक की हमें पता ही है, एक्वाटिक होते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड मिक्सोट्रॉपिक। देखिए, इनका मेन आता है प्रोटोजोआन में लोकोमोशन। अगर ये स्यूडोपोडिया को यूज कर रहे हैं, स्यूडोपोडिया, देखिए स्यूडोपोडिया क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपका पूरा वो है अमीबा है, तो ये मूव जो है ये अपने साइटोप्लाज्म से मूव करेंगे, जैसे यहाँ आ गए फिर ये यहाँ आ जाएंगे, ये अपने साइटोप्लाज्म से हल्का हल्का मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल, पोडिया मीन्स फीट, तो फॉल्स फीट, पर ये साइटोप्लाज्म से मूव करते हैं अपना, पर लगता है ऐसे कि मूव कर रहे हैं, फीट से मूव कर रहे हैं, पर तो इसे बोलते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआंस। अगर ये फ्लैजिला से मूव करते हैं तो उन्हें बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। अगर ये सीलिया से मूव करते हैं तो इन्हें बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। अगर ये नहीं मूव करते इन्हें बोलते हैं स्पोरोजोआंस, ठीक है। इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन मोस्टली होता है और बडिंग एंड मल्टीपल फिजन भी होता है, लेकिन मोस्टली कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। आर यू गेटिंग? मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने 3 चीज़ पढ़ी, एक पढ़ा हमने यूग्लिनॉइड के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि उसमें एक तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन पेडिसल जो होती है प्रोटीन रिच लेयर होती है, ठीक है। एक हमने उसमें पढ़ा कि 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, मीन्स एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। और इसमें जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो मिक्सोट्रॉपिक होते हैं
और एक उसमें हमने पढ़ा कि उनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट रहता है। फिर हमने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ा। स्लाइम मोल्ड्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हमें पता है ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं फंजाई और प्रोटिस्टा के दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। फंजाई जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स क्यों करते हैं, क्योंकि फंजाई में प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स होता है, और प्रोटोजोआ वाली कैरेक्टरिस्टिक क्यों करते हैं, मूवमेंट एंड डाइजेशन की वजह से। और स्लाइम मोल्ड्स में भी हमने 2 पार्ट पढ़े, प्लाज्मोडियम एंड सेलुलर। प्लाज्मोडियम में हमने देखा कि कैसे जो प्लाज्मोडियम होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता, उनमें अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप हो जाती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जो है बाहर रिलीज होते हैं, देन उन पे एक सेलुलोज या काइटिन की सेल वॉल आ जाती है, देन वो जर्मिनेट करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, अगेन माइटोसिस होती है उनमें, और अगेन वो प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। आर यू गेटिंग? सेलुलर स्लाइम मोड में हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिंपली ये पढ़ा कि कैसे वो हेप्लॉइड न्यूक्लियस और उनमें माइटोसिस डिवाइड होती है अगर न्यूट्रिएंट अबंडेंट होता है। अगर न्यूट्रिएंट कम है, इनएडिक्वेट है, तो सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएटेड रहते हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं, एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करते हैं। देन हमने प्रोटोजोआन के बारे में पढ़ा कि मेन उनमें लोकोमोशन की हमने चीज़ पढ़ी कि अगर वो स्यूडोपोडिया से मूव कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स, अगर वो फ्लैजिला से मूव कर रहे हैं तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, अगर वो सीलिया की हेल्प से मूव कर रहे हैं तो सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स, अगर वो नहीं मूव कर रहे हैं तो स्पोरोजोआन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये इंपॉर्टेंट है डिसीज़, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबाइसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, वाटर एंड फूड। गियार्डाइसिस, गियार्डियासिस, लेम्बलिया, वाटर कॉन्टैक्ट। ट्राइकोमोनोसियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई, सीसी फ्लाई, ग्लोसोइनिया। अमेरिकन, देखिए एक अफ्रीकन है एक अमेरिकन है। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा क्रूजी ट्राइएमोटेड बग की वजह से होता है। लिशमेनिया, जिसे हम काला आजार या ब्लैक फीवर कहते हैं, लिशमेनिया डोनोवानी सैंड फ्लाई, इसका ट्रांसमिशन है। ब्लेंटियाडेसिस, ब्लेंटीडियम कोलाए। फूड और वाटर, मलेरिया, ये तो हम जानते ही हैं, प्लाज्मोडियम। देन मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिशन कौन है इसका, मॉस्किटो। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके जो मैंने क्वेश्चंस हैं वो ढूंढने की कोशिश किया, पर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला। मेनली क्वेश्चंस जो थे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में वो फंजाई से आए हैं, प्लांटी से आए हैं एंड एनिमिलिया से आए हैं। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हम फंजाई के ऊपर करेंगे। ओके, थैंक यू।